आम आदमी पार्टी एक और आरोप आप लोगों पर लगाती है, वो ये कि आपके पास मुद्दा नहीं था, इसलिए इस बार आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेताओं को आप लोग टारगेट कर रहे हैं। एक तो गुजरात में डरे हुए हैं, दूसरा एमसीडी में, इसीलिए आपके 800 अधिकारी, ये उनको कोट कर रही हूं मैं, उनके 800 ऐसे अधिकारी हैं अलग अलग जांच एजेंसियों में जिनको सिर्फ ये काम दिया गया है कि आप जाइए आम आदमी पार्टी के नेताओं का घोटाला कुछ पकड़िए, बनाइए, नहीं मिले तो। और वो ये भी कहते हैं कि अगर हमें एक दिन सीबीआई ईडी सबका कंट्रोल दे दीजिए सिर्फ एक दिन के लिए, तो आधे बीजेपी के नेताओं पर हम मामले खुलवा देंगे, इतना करप्शन है सामने। देखिए, ये सिर्फ अगेन जो पिछले 8 साल से हो रहा है कि डाइवर्ट करने वाली पॉलिटिक्स है। गुजरात में जाते हैं तो अपने आप को कृष्ण भगवान से कंपेयर करते हैं, कभी नोटों पे कहते हैं लक्ष्मी जी और गणेश जी लगाइए, कभी कहते हैं कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को भारत रत्न दे दीजिए। डाइवर्ट करने की पॉलिटिक्स अगर आप इस तरीके से करना चाहेंगे, अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि जो भी वो बोलते हैं वो मीडिया ज़ोर और शोरों से चलाती है। आप ले लीजिए, आपको लगता है कि आपके पास तो इतनी बड़ी सोशल मीडिया आर्मी है, आपकी ट्रोल आर्मी है, वॉटेवर, जो भी आपके पास इतना बजट है, अगर आपको लगता है कि अगर किसी ने करप्शन किया तो उसको जेल में होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव वो किसी भी पार्टी का हो, तो अगर आपके पास कोई फुल प्रूफ है तो आप बिल्कुल एक्सपोज करिए उनको। मैं तो खुद कहता हूं कि चाहे वो हमारी पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, लेकिन अपने करप्ट नेताओं को बचाने के लिए डाइवर्ट मत करिए, क्योंकि अल्टीमेटली इन सारी चीज़ों में नुकसान सिर्फ दिल्ली की जनता का होता है। बचाने के लिए डाइवर्ट किया जा रहा है आपको? एब्सोल्युटली। ये जो भारत रत्न की बात, क्या आपको लगता है कि जब सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को भगत सिंह जी से कंपेयर किया गया था, क्या आपको लगता है वो भगत सिंह जी से कंपेयर करने लायक हैं? जैसे महात्मा गांधी कंपेयर नहीं किए जा सकते, वैसे भगत सिंह जी भी कंपेयर नहीं किए जा सकते। क्या आपको लगता है कि भारत रत्न उनको देना चाहिए? अगर मनीष सिसोदिया जी इतने ही साफ छवि के व्यक्ति हैं तो फिर वो जो एक्साइज पॉलिसी है उसको वापस क्यों लिया गया था? अगर आप इतने ही ब्लैक एंड वाइट हैं, इतने ही क्रिस्टल क्लियर हैं, क्यों इतना पैनिक क्रिएट हुआ था? क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर डर होता है, इसलिए तो पैनिक क्रिएट होता है। आप देश की किसी भी एजेंसी को मेरे यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए, मेरी इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए, मैं आपके सामने इन्वेस्टिगेट हो जाऊँगा। मेरे को किसी चीज़ का डर नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है उसको किसी चीज़ का डर नहीं है। जिसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ काला है उसी को एजेंसी से डर लगेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है और मेरा पूरा विश्वास है इन एजेंसीज में। अच्छा, मुझे 3 ऐसी वजह बताइए कि दिल्ली की जनता 3 बार आपको चुनने के बाद चौथी बार चुने, फिर से एमसीडी का कार्यभार दे। देखिए, एमसीडी ने जनरली, मैं आपको अपने कार्यकाल की बात करता हूँ कि तीनों लैंडफिल में बहुत काम किया और बहुत काम किया भी और बहुत काम चल भी रहा है, और आने वाले वक्त में ये लैंडफिल्स जो दिल्ली के लिए कलंक हैं ये ख़त्म होंगे। दूसरी चीज़, वेस्ट सेग्रीगेशन, जो इन्होंने एक कैंपेन चलाया ना कि दिल्ली की हर सड़क पे कूड़ा है, सारा ये जो वेस्ट सेग्रीगेशन है ये प्राइवेटाइज हो चुका है। आप सब जानते हैं कि आपके घर पे सुबह आता है टेम्पू और वो आपके घर से कूड़ा उठा के जाता है, वेस्ट सेग्रीगेट किया जाता है, ये सब जानते हैं। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, एमसीडी ने जो प्राइमरी स्कूल्स बनाए हैं, आप आइए मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखिए किस तरीके के प्राइमरी स्कूल्स हैं, स्मार्ट क्लासेस हैं वहाँ पर। कोरोना में जितना फ्यूमिकेशन हुई, जितना कोरोना से या फिर डेंगू से लड़ाई लड़ी गई, वो एमसीडी ने लड़ी है। डेंगू की जो लड़ाई लड़ी जाती है वो एमसीडी का ही काम है। तो ये कारण है कि एमसीडी ने जनरली बहुत काम किए हैं। 7 लाख स्टूडेंट्स पढ़ते थे, आज उनकी संख्या बढ़ के 8.5 लाख हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि एमसीडी ने काम नहीं किया। अगर एमसीडी ने काम नहीं किए होते तो 3 बार एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी नहीं आती। ये सिर्फ नैरेटिव अगेन क्रिएट किया जा रहा है कि एमसीडी ने कुछ नहीं किया दिल्ली में। सच्चाई ये है कि पिछले 8 साल में आपको उसका भी जवाब देना पड़ेगा। आप हमसे तो 15 साल का जवाब मांगते हो, और सबसे बड़ी चीज़, आप फ्री बिजली और पानी की बात करते हो। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने 3000 से ज़्यादा जहाँ झुग्गी वहाँ मकान दिए हैं या नहीं दिए श्वेता जी? जहाँ आप इमेजिन कर सकते हैं झुग्गी की जगह मकान दिए गए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि हमारे पास वो हज़ारों करोड़ का बजट नहीं है एडवर्टाइज़ करने के लिए। अगर इन्होंने 3000 मकान दिए होते तो ये 3 लाख दिखाते उसको। हम 3000 को 3000 भी नहीं दिखा पाते। इसलिए दिल्ली की जनता को ये समझना ज़रूरी है कि एमसीडी ने क्या किया है, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, और यही कारण है कि 3 बार से दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है।